उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को 3 पार्टियों से बड़ा झटका मिला है। उधर अखिलेश यादव ने तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा करके क्रॉस वोटिंग का इशारा दे दिया है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को झटका देते हुए शशि थरूर ने कड़वाहट भरी बात कह दी। इस चुनाव में बीजेपी को 3 पार्टियों से बड़ा झटका लगा। ओडिशा से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और तेलंगाना से चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस। तीनों पार्टियों ने तटस्थ रहने का फैसला किया, यानी ना एनडीए को फायदा ना इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने का फैसला किया गया। वहीं वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार दावा किया। उन्होंने कहा कि जीत इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट की ही होगी। हमारे पास आंकड़ा है और एनडीए में क्रॉस वोटिंग होगी। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद हलचल मच गई कि क्या सच में क्रॉस वोटिंग हो सकती है और एनडीए को झटका लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दे दिया। जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे थे, वहीं थरूर ने साफ अपने उम्मीदवार की हार का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के वोट हमसे ज्यादा हैं। एक अहम बात आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं होता और गुप्त मतदान होता है, और यही कारण है कि क्रॉस वोटिंग का अंदेशा हमेशा बना रहता है। अब देखना होगा कि क्या क्रॉस वोटिंग होती है और अगर होती है तो किसको फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव की बात सच निकलती है और क्या एनडीए का समीकरण हिलेगा या फिर उल्टा इंडिया गठबंधन को झटका लगेगा। अब जानते हैं कि कौन किसका साथ देने का दावा कर रहा है। ओवैसी की एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन किया है। वहीं वाईएसआरसीपी ने एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान किया। अब बात करते हैं नंबर गेम की, तो कुल सांसद है 781, लेकिन बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल के दूर रहने से वोटिंग घटकर रह गई है 769 सांसदों की। जीत के लिए चाहिए कम से कम 391 वोट। अब समीकरण ये है कि एनडीए को वाईएसआरसीपी के समर्थन से लगभग 430 वोट मिलने की उम्मीद है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर 300 से 324 वोट मिलने का अनुमान है। यानी सीधा गणित कहता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का भरोसा है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग पर। दरअसल भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान पूरा हो चुका है। सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 6 बजे से गिनती शुरू होगी और साफ हो जाएगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो अब देखना यह होगा, क्या एनडीए के पास मौजूद नंबर गेम ही जीत तय करेगा या अखिलेश यादव का दावा सच साबित होगा और क्रॉस वोटिंग तस्वीर बदल देगी। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे या इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी बड़ा उलटफेर कर देंगे?